जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। आज के करंट जी के 30 अगस्त के न्यूज़पेपर से आज की सबसे पहली जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी ब्रांड है अमूल। यह पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जो विश्व की टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों में शामिल है। इस लिस्ट में अमूल 16वें नंबर पर है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर नेस्ले है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में हर 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर या दूरी पर रेस्ट एरिया होगा। अब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से करने का फैसला लिया गया है। इसी में देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार ने अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपये सड़क निर्माण के मद में खर्च करने का लक्ष्य रखा है। किसी भी देश के विकास के लिए सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल समेत अन्य कारोबार को 24,713 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। याद रखिए, फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियाणी हैं। नेक्स्ट, पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने रूस में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं भी इस अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। दक्षिणी रूस के अस्त्राखान क्षेत्र में 15 से 26 सितंबर के बीच ये जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका नाम है कावकाज 2020। यहाँ पर याद रखिए कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसके मुख्य भूमिका इसमें चीन और रशिया की है और इन्होंने हाल ही में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें सदस्य बनाया है और कुल इसके 8 सदस्य देश हैं, तो उसके अंतर्गत यह अभ्यास हो रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित लिंकन मेमोरियल में अश्वेतों के हक की लड़ाई के योद्धा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आई हैव ए ड्रीम इस भाषण की 57वीं वर्षगांठ पर हजारों लोगों ने रैली निकाली। ये जो आई हैव ए ड्रीम भाषण है, लूथर किंग ने वाशिंगटन में 28 अगस्त 1963 को दिया था। इसमें रोजगार देने और अश्वेतों पर अन्याय रोकने की मांग की गई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च इंजन में एकाधिकार रखने वाले गूगल को टक्कर देने के लिए अब एप्पल भी अपना सर्च इंजन लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्स्ट, कई सालों से इंसानी दिमाग पर कार्य करने वाली एक कंपनी है न्यूरालिंक। याद रखिए, इसके मालिक है एलन मस्क। इन्होंने सुअर के दिमाग में छोटे सिक्के के आकार का चिप लगाया है। इस चिप से मस्तिष्क की बीमारियों में मदद भी मिलेगी और टेलीपैथी में भी कारगर रहेगी। यह डिवाइस मेमोरी लॉस, बहरापन, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं को हल कर सकती है। जिस सुअर पर यह प्रयोग किया गया उसका नाम गेटर्ड है। नेक्स्ट, एक देश एक चुनाव के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार एक देश एक मतदाता सूची के लिए सक्रिय हो गई है। अभी कई राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग मतदाता सूची है और अक्सर लोगों को इसमें काफ़ी भ्रम व परेशानी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ अधिकारियों के नाम भी शामिल किए ताकि क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको ध्यान रहे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्र है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है और विधि सचिव G नारायण राजू हैं। अब यहाँ देखिए, अलग अलग सूची से आम लोगों को भी अक्सर परेशानी होती है, क्योंकि एक चुनाव में अपना नाम सही होने के बावजूद दूसरी सूची में नाम गायब या गलत होता है और इस योजना को लागू करने से सरकारी धन की भी बचत हो सकेगी। विधि विभाग का मानना है कि धारा 243, याद रखिए यह स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज से संबंधित है। धारा 243 की विभिन्न उपधाराओं में
संशोधन कर सभी स्तर के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची को अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से तैयार की सूची ही सभी चुनावों के लिए लागू होगी। कोरोना संबंधी वैक्सीन के निर्माण के चलते एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि दुनिया की 1/3 वैक्सीन कहां पर बनती है? हैदराबाद की जीनोम वैली में। यह हैदराबाद की जीनोम वैली एशिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर है। हैदराबाद की इस वैली में प्रदूषण फैलाने वाली गोली कैप्सूल बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए जीनोम वैली को ग्रीन और क्लीन वैली भी कहा जाता है। 600 करोड़ वैक्सीन डोज सालाना बनाने की क्षमता है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। बारिश की सीजन में इनोवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चीन में बीजिंग में 2012 में भयंकर बाढ़ आई थी। इसके बाद चीन की सरकार ने स्पंज सिटी की अवधारणा पर काम शुरू किया। जैसे स्पंज पानी को सोख कर अपने में समेट लेता है और दबाने पर पानी को निकाल भी देता है, तो यह स्पंज सिटी इसी अवधारणा पर आधारित है। अनेक बरसाती नालों, नहरों और तालाब का निर्माण करके उन्हें इस योजना के तहत एक दूसरे से जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए भारत में भी इस तरह की योजना अभी तक पेंडिंग चल रही है और काफी नदियों को तो जोड़ा भी गया है। ग्रीन रूफ यानी ऐसी छतें बनाना जो बारिश के पानी को प्राकृतिक तौर पर फिल्टर कर जमीन में उतार सकें। पूरे शहर में ऐसी पोरस यानी छिद्रदार संरचनाओं का निर्माण करना ताकि अतिरिक्त पानी सीधे जमीन के भीतर जा सके। यहां पर एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं कि वायुसेना को ब्लू कलर ही पसंद है, इसलिए इसे ब्लू फोर्स भी कहते हैं। कभी परीक्षा में आ जाए कि ब्लू फोर्स किसे कहते हैं, तो भारतीय वायुसेना को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्रकृति वंदन कार्यक्रम। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में है। यहाँ पर याद रखिएगा, नागपुर को संतरों के बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए राजस्थान में झालावाड़ में भी संतरे बहुत ज्यादा होते हैं, अतः झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी खिलौना संग्रहालय बनने वाला है। यह गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी यानी बाल विश्वविद्यालय के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। देख लीजिए, उसका फोटो भी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब इसे बनाया जा रहा है। लागत 1500 करोड़ रुपये होगी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद भाई शाह हैं। आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर भी खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और राजस्थान में डूंगरपुर में जो गलिया कोट है वह अपने रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और रमकड़ा शब्द का अर्थ खिलौना होता है। नेक्स्ट, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की थी? तो आपको पता होना चाहिए, बीज बैंक बनाने की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें किस मॉडल को प्रसिद्ध माना जाता है या सफल माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर मॉडल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर मॉडल के तहत कृषि विभाग द्वारा 9 संस्थाओं की मदद से यह प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।